जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग भारत के वे नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन सी नदी हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन जानने से पहले हम लोग भारत का नक्शा बना लेंगे। नक्शा बनाकर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, आपको भी और हमको समझाने में भी आसानी होगा। ये हो गया आपका भारत का नक्शा। ये हो गया, मान लीजिए समझने के तौर पर भारत का नक्शा बन गया। ये पूर्व दिशा में आपका बंगाल का खाड़ी है, ये नहीं बंगाल का खाड़ी है। और पश्चिम दिशा में आपका अरब सागर है। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में जान चुके हैं। कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं उनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, एकदम सीक्वेंस से। जिस दोस्तों का राज्य तैयार होगा, राज्य एकदम अच्छे से जानते होंगे, याद हो गया होगा, उनको समझने में आसानी होगा। दोस्तों हम अलग से नहीं पढ़े, आपके राज्य में से राजधानी तो आपको याद ही हो गया। राज्य में से निकलेगा नदी और आपके बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। एक नदी आपके बाहरी से देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, जो मानसरोवर झील के पास से मान झील के पास से एक चमक हाँ दोस्तों, तो कौन सा नाम था? चेमा युगडमा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा था, सोचे पहले लिख लो उसके बाद से बोले। कौन सी नदी निकलती है? मानसरोवर झील के पास से चेमा युगडमा ग्लेशियर्स या पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र को चीन के तिब्बत देश से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी चीनी देश में मान के चलिए, ये भी चीनी देश से निकलती है। तिब्बत देश के चीन के अंदर ही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका चेमा युगडमा पर्वत से निकलती है। ये भी 3 देश में पड़ती है। इसको तिब्बत में सांगोपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको सांगोपो के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहते हुए, तो अरुणाचल में इसको दिहान के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहान के नाम से जानते हैं। जैसे असम में प्रवेश करती है तो फिर से ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। असम के बाद ये आ जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के में आती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानती है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना। और बांग्लादेश के बाद से चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। इतना जान लिए, एक देश है जो, एक नदी है जो हमारे देश से बाहर से आती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे पहले मानसरोवर झील के पास चेमा युगडमा पर्वत से निकलती है। इस ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं।
और भारत में जब से घुसती है तैसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, उधर असम में घुसती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। असम के बाद से बांग्लादेश में, यहाँ पर मैप देखे होंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। इतना समझ गए। उसका से बांग्लादेश के बाद से आकर बढ़ती है तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना जान लें। अब चलिए हम लोग जानेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी आपका उत्तराखंड के गंगोत्री, यहाँ पे आपका उत्तराखंड, ये हो गया उत्तराखंड, इसको यू से लिखते हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। बहुत जगह किताबों में लिखा है, अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में। कौन कौन से? उत्तराखंड के बाद से यूपी, यूपी के बाद से बिहार, बिहार के बाद से झारखंड, ये हो गया झारखंड, झारखंड के बाद से इसको जे ऐसे लिख देते हैं पश्चिम बंगाल, इसको पी भी लिख देते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद से आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी। इतना समझ गए। खाली हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में जान लें। इसको विस्तार से जब ये सब पढ़ा लिया जाएगा, इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे। इसके बाद आ जाती है झारखंड से एक नदी निकलती है, कौन सी? झारखंड के छोटा नागपुर पटना से स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। ये भी आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड के नीचे यहाँ पर आप लोग नक्शा देखे होंगे, आपको याद भी होगा, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से इसको सी एच लिखते हैं। छत्तीसगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। महानदी भी आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और उसके पश्चिम बंगाल के ठीक नीचे उड़ीसा राज्य है। ये हो गया यू। उड़ीसा से 2 नदी निकलती है, एक बैतरणी, उड़ीसा से 2 नदी निकलती, कौन कौन? एक बैतरणी, एक ब्राह्मणी। एक बैतरणी, एक ब्राह्मणी। कौन कौन सी नदी? यहाँ पर आप लोग को अच्छे समझ में आएगा तो नोट कर लीजिए, बैतरणी और ब्राह्मणी। एक नदी ले आ रहे हैं तो इसको दिखा रहे हैं गिराने के कि आपको समझने में आसानी होगा। उड़ीसा से 2 नदी निकलती है, बैतरणी और ब्राह्मणी, जो आकर बंगाल की खाड़ी में आपके गिरती हैं दोस्तों। इसके बाद से आते हैं महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, इसको ये हम से लिखते हैं। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से एक बेताड़ना नदी निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिरती है। जो अरब सागर वाला पार्ट पढ़ा है उसमें जानकारी आपको दिया गया है। और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ये भी आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से कर्नाटक राज्य से कावेरी नदी निकलती है। ये कर्नाटक राज्य आप लोगों को मैं पढ़ाया गया, आपको अच्छे समझ में होगा। और दोस्तों हम कहीं अलग से नहीं पढ़े, आपके राज्य से नदी निकल रहे हैं। ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिर पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिर पर्वत से ये भी आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद हम जानेंगे कर्नाटक के नीचे केरल, केरल से बाद इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु से
केरल से दो नदी निकलती हैं, भरतपुजा और पेरियार नदी, जो आपके अरब सागर में गिरती है। अरब सागर वाले पार्ट में आप लोग को बता दिया गया है। तमिलनाडु राज्य से दो नदी निकलती हैं, एक बोगई नदी, तमिलनाडु राज्य से वर्षानाडु पर्वत से बोगई नदी निकलती है, जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और तमिलनाडु राज्य से एक और नदी निकलती है जो ताम्रपाड़ी है, वो जो निकलती है ये भी आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो प्रमुख नदी हैं जो गिरती हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उनके बारे में दोस्तों हम लोग बताते हैं। फिर से दोहरा लेते हैं। मानसरोवर झील के पास से चेमायुद्मा पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, 3 देश में बहती है, चीन के तिब्बत, दूसरा नंबर भारत, तीसरा नंबर बांग्लादेश। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में घुसती इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद से असम में घुसती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद से चली जाती है बांग्लादेश में तो आती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। इतना जान लीजिए दोस्तों। इसका समझानेंगे गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, जो 5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5, ये 5 राज्यों में बहती हैं। उसके बाद से आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद से आता है स्वर्णरेखा नदी, ये झारखंड राज्य से निकलती है। झारखंड के छोटे नागपुर से निकलती हैं, जो आकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इसके बाद से आता है महानदी। महानदी आपके छत्तीसगढ़ के सियावा पर्वत से निकलती हैं, जो आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसके बाद से आता है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य से बैतारणी नदी और ब्राह्मणी नदी निकलती हैं, जो आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। इसके बाद से आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से 2 नदी निकलती हैं, एक गोदावरी नदी निकलती है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और बेताना नदी जो निकलती है वो आकर अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर वाले पार्ट में हम पढ़ाए हैं दोस्तों, जो अरब सागर में नदी गिरती है। इस वीडियो में हम लोग बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में जान रहे हैं दोस्तों। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, जो आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, जो आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तमिलनाडु राज्य की नदी वर्षानुदा पर्वत से निकलती है, बोगई नदी जो आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ताम्रपाणी नदी तमिलनाडु राज्य से निकलती है, जो आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत का गंगा वृद्धा गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, और वृद्धा गंगा गोदावरी को कहा जाता है। वृद्धा गंगा गोदावरी को। इसी बात पर जय।